आपकी जर्नी क्या रही है स्टार्टिंग से, मतलब लाइक फ्रॉम बिगनिंग आप कैसे मोटिवेट हुए कि आपको ये ऑन रील्स आकर के आपको हमें ये लर्निंग देनी है, लाइक एडुटेनमेंट कंटेंट आपको बनाना है? सो चाइल्डहुड मेरा ठीक तो नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ठीक है, जो ऊपर वाले ने दिया अच्छा ही दिया, लेकिन आई वुड नेवर लाइक एनीबडी टू हैव दैट काइंड ऑफ चाइल्डहुड, फुल ऑफ मिजरीज, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ ट्रेजिडीज। तो थोड़ा जब टीन एज में आया सो इट वॉज लिटिल बेटर। और फिर बस पर्सनल लाइफ में बहुत खोराफाती आदमी हूँ, वो आपने भी देख ही लिया मैं कैसे खोराफात करता हूँ। अच्छा, मुझे किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज से कि व्हेन आई गो टू एनी ऑफ द पॉडकास्ट सो दे पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर देयर क्वेश्चंस। तो मैं कहता हूँ मुझे चाहिए नहीं है, मतलब आई वांट टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वी मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। जो आप हो वो हो, इजंट इट? तो पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही प्रैंक्स वगैरह करता रहता हूँ। अभी जो मेरे साथ वाले लोग हैं वो भी अभी तक नहीं समझ पाते हैं मुझे। एक वो मेरी चोरी वाली वीडियो थी ना, आई होप यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो, जो मेरे घर पे चोरी हो गई थी। हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव सीन दैट वीडियो? ओह, दीज आर ऑल गुड पीपल। बाकी लोग फॉलो कर लेना, फिर बोलूंगा, ठीक है? सो वो जो मेरे टीम वाले थे, इवन दे डिडंट कम टू नो दैट वाज अ प्रैंक। उन्होंने आधी वीडियो देख के मेरे को कॉल किया और बोले सर ये क्या हो गया? मैंने कहा भाई पूरी तो देखो। तो फिर उन्होंने पूरी वीडियो देखी। मतलब मुझे हैरानी होती है कि इतना कैसे कोई बंदा परफेक्ट हो सकता है कि उसको कोई कि उसको कोई ना परख पाए। घर पे भी ऐसे ही होता है, माय वाइफ लुक्स एट मी लाइक दिस, सच बोल रहे हो मजाक कर रहे हो? सो ऐसा मैं पर्सनली हूँ। तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो मैंने कुछ जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि मुझे कॉमेडी करना है, नहीं, वो मेरा ढंग है। तो एज आई ऑलवेज से, जैसे आप होते हैं आपके होने को आप चाह कर भी रोक नहीं सकते, वो रिफ्लेक्ट होगा। कोई नकली होने का ढोंग कब तक कर लेगा? कभी भी नहीं होता। वो एक हद के बाद आपकी असलियत सामने आती है। तो जो भी करते हैं ना, वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी चीज। इसलिए मैं बोलता हूँ अंदर अच्छे होंगे ना तो बाहर जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो अंदर से मामला अगर साफ होगा तो बाहर भी साफ ही होगा। अब इस बॉटल को हम हिलाएंगे तो क्या गिरेगा? पानी गिरेगा, क्योंकि पानी है इसके अंदर। दूध भरेंगे तो दूध गिरेगा। तो हम, मेरे अंदर कॉमेडी और ये सब भरा ही हुआ है। मुझे लगता है आई वाज बोर्न आउट ऑफ अ जोक, ठीक है? आई होप यू गेट द मीनिंग। सो मैं इतना फनी हूँ, तो मैं जो भी करता हूँ इसलिए वो फनी हो जाता है। तो जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में लोग बहुत बोलते थे कि यार बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट है, और मुझे लगता था कि इज इट एक्चुअली डिफरेंट एंड व्हाट्स डिफरेंट इन दिस, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा नॉर्मल था। आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। तो फिर लेटर ऑन मुझे लगा कि हाँ, पीपल आर जनरली नॉट दिस मच ऑफ ग्रेट, यू नो। तो शायद इसलिए मुझे ये सेल्फ प्रेज नहीं है। बोर हो रहा है भाई, आर यू गेटिंग बोर्ड? सुन रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, मैंने बोला बोर हो रहा है, कहता है सुन रहा हूँ मैं। फर्स्ट ही नोटेड एंड देन ही स्पोक। तो ऐसा रहा कि कंटेंट में कुछ स्पेशली मैंने सोचा नहीं कि मुझे कॉमेडी करनी है कुछ, वो नेचुरली वैसा ही हो अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तो वो झलकता है, ऐसा ही रहता है। सर दूसरा ये होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग में जो बेसिकली लोगों को प्रॉब्लम आती है नॉर्मली, जैसे कि कुछ वर्ड ढंग से स्पेल नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपके ओपिनियन क्या हो सकते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इसे कैसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम? सी, क्या बोला मैंने? सी, सी नहीं, सी समुंदर, समुंदर है ज्ञान। सो समुंदर है ज्ञान एंड वी आर नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ दैट ओशन, राइट? दिस इज द रियलिटी। सो जस्ट बी बिंदास। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो बोलना है कि नहीं पता है मुझे, ये किसका डर मारा है भाई? नोबडी इज परफेक्ट। मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ, राइट? सो पीपल एक्सपेक्ट मी टू नो एवरीथिंग ऑफ इंग्लिश विच इज नॉट लॉजिकल। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आई एम नॉट अ डिक्शनरी, इजंट इट? क्या हो जाएगा ऑक्सफोर्ड के सारी 7th एडिशन या 6th एडिशन पूरा रटने से? क्या हो जाएगा? उसके बाद 7th एडिशन आ जाएगा, फिर पीछे रह गए। आपने वो शब्द याद करने हैं जो आपके यूज में है, जो आपके काम में है, चाहे वो सुनने में या बोलने में। अब ऐसे मेरे सामने बहुत सारे टर्म्स आते हैं। अभी आप कार्ड दिखा रहे थे, उसमें एक इन्होंने वर्ड बोला जो मुझे नहीं आता था, मैंने बोला आई डोंट नो दिस वर्ड। तो इसमें कोई बेइज्जती थोड़ी है भाई? आई एम नॉट परफेक्ट। इफ यू expect perfection from me, so that is part of your imperfection and don't blame me for that. Very simple. तो ये बिंदासी अगर रहेगी ना कि जितना मुझे आता है वो ये है, and I am not even a drop in the ocean. इतना कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है। अब 2 क्वेश्चन शायद आप पूछेंगे इंग्लिश के जो शायद मुझे नहीं आते होंगे, मैं 4 पूछूंगा वो शायद आपको नहीं आते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे हो गए या मैं नीचे हो गया, नहीं, ज्ञान है भैया, बेअंत है, बेहद है, अनहद है, कोई अंत नहीं है उसका। हमें जो यूज में है, जो हमारी सराउंडिंग्स में चीजें, उसको जरूर हमें गैदर करते रहना चाहिए। तो ये अगर सोचेंगे तो आप बिंदास होकर इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि अगर सामने वाले ने कोई ऐसा टर्म यूज किया विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, यू विल फ्रैंकली से टू दैट पर्सन कि भाई इसका क्या मतलब है, बता दे।
अगर मुझे क्रिकेट नहीं आता और आप मुझे बैट पकड़ाएं, सो व्हाट विल आई से कि नहीं यार मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, है ना, वी डोंट हेजिटेट। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तो सबसे पहले या यो, ताकि सामने लोगों ना पता ना लग जाए कि भाई इसको समझ नहीं आया। अरे क्लियर बोलो कि भाई आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू सेड। तो क्या दिक्कत है उसमें? शर्म छोड़ दो, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। ये हम सारे बोलते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। सो बहुत सिंपल है, कॉन्फिडेंस आपको इसलिए कम नहीं है इंग्लिश बोलने में बिकॉज आपको अपनी नॉलेज पे डाउट है, नहीं। आपको कॉन्फिडेंस इसलिए कम है क्योंकि आप दूसरे की परवाह करते हैं कि वो क्या बोलेगा अगर मेरे से कुछ गलत हो गया, वो क्या बोलेगा अगर मैंने कोई वर्ड नहीं यूज कर पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे की कोई टेंशन मत लो, अपना जितना आता है उसको यूज करो अच्छे से, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें एंड डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। ये मेरा एक फॉर्मूला है लाइफ का, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सिंपल, जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ उतना ही कर पाऊंगा ना। सो दैट्स द थिंग। तो सर अभी आप एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर हो एज वी परसीव यू, एंड आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे इमर्जिंग कंटेंट क्रिएटर्स को? कंसिस्टेंसी, सिर्फ एक चीज बस, कंसिस्टेंसी। अब तो मैं डेली नहीं डालता हूँ वीडियोस अपनी, अब हफ्ते में एक या हफ्ते में 2 डालता हूँ, बट मैंने 4 साल के करीब रेगुलर एक वीडियो डाली है, डेली, एवरी डे, विदाउट अ फेल। अगर इन 4 सालों में बहुत ध्यान दे के भी सोचो तो शायद मैक्सिमम 2 छुट्टी ली होगी मैंने वीडियो डालने से। एवरी डे अ न्यू वीडियो, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आज नहीं तो कल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं कि क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, बट मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट देता हूँ अपनी स्पीचेस में कि आई डोंट बिलीव कि क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। देखो है ना बड़ी स्टेटमेंट, सारे कंटेंट क्रिएटर्स यही बोलते हैं क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट। जो बोल रहा है ना क्वालिटी कंटेंट, उसको पूछो जब स्टार्टिंग में बना रहा था कहां थी तेरी क्वालिटी? नहीं होती। जो भी फोन होता है उसी से बनाते हैं, जो गैजेट्स होते हैं उसी से बनाते हैं। जब आपके पास पैसा आने लगता है, इससे जब कमाने लगते हो, फिर आप इन्वेस्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में कोई क्वालिटी का कोई मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी मैटर करती है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आप कुछ बन जाओ फिर क्वालिटी पे आ जाओ, वो अपने आप डेवलप होती है क्वालिटी। अपनी वीडियोस आप बार बार देखें, आपको अपनी और उसमें फ्लॉज जो हैं वो पता लगेंगे, उनको इंप्रूव करें। जो आइडियाज परमात्मा आपको दे रहा है उसके ऊपर विचार करके उसको कर दें, डू इट, डोंट ओवरथिंक। इसको आप जितना डिले करेंगे ना, देखिए पेंडिंग्स आर ऑलवेज पेंडिंग्स, ये मेरे को हमेशा से लगता है। जो पेंडिंग छोड़ते हैं वो हमेशा पेंडिंग ही रहता है, तो उसको कर डालो। अच्छा देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कर्म करते हैं और दूसरे वो जो शर्म करते हैं, ठीक है। जो कर्म करेगा वो पहुंचेगा, जो शर्म करेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसने तो किया ही नहीं ना। आपको मंजिल पे पहुंचना है तो भैया रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो संत कबीर का एक दोहा है, उसमें वो कहते हैं जो अटक अटक के भी चलेगा ना वो भी पहुंचेगा एक दिन, क्योंकि वो भी चल रहा है। जो दौड़ के पहुंचेंगे वो जल्दी पहुंचेंगे, जो चल रहे हैं वो थोड़ा सा देर पहुंचेंगे, जो अटक अटक के चलेंगे वो भी पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। लेकिन वो कभी नहीं पहुंच सकता जो चल ही नहीं रहा। इसलिए अपने एक्शन पर ध्यान दो एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। किसी से भी कंपेयर मत करो, सबकी अपनी अपनी स्पीड है, सबके अपने अपने स्ट्रगल है। स्क्रीन पे जब हम आएंगे तो इतना शायद नहीं बता पाएंगे कि क्या हमने झेला, क्या क्या चीजें देखी, बता कर भी बहुत कुछ नहीं बता सकते। जब आप मेरे BTS देखेंगे तो उसमें हम लोग बहुत हंस रहे होते हैं, फन कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब BTS डालता था सारे बोलते सर आप कितना मजा करते हो ना, तो मैं कहता था इसके पीछे दर्द भी है, वो दर्द नहीं दिखाऊंगा आपको, BTS चलेगा नहीं। अब मैं डांट रहा हूँ अपनी टीम को, यार तू ढंग से कर यार, तू क्यों नहीं कर रहा यार, इतना टाइम हो गया तो कोई छोटी सी चीज करो। ये BTS में नहीं चलेगा, BTS में वो गलती चलेगी। तो हमें जब दिखता है तो वो कंप्लीट नहीं दिखता है, कंप्लीट पिक्चर बहुत बड़ी होती है। स्ट्रगल सबका होता है, डाउनफॉल सबका आता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस ऑल्सो, बट फाइनली आपको चलते रहना है। जो चलता रहेगा वो पहुंचेगा। तो कंसिस्टेंसी ही एक इकलौती चीज है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगी, दूसरी कोई चीज नहीं है। जस्ट कंसिस्टेंट रहें, लगे रहो मुन्ना भाई टाइप्स, तो आप चलेंगे। देखो सर, हर कंटेंट के पीछे एक स्टोरी होती है। जैसे कि आप पे एक रील था, मतलब आप इस पे बहुत सारे रील्स बना दो, जैसे कि आप एक सीन दिखा दो जिसमें ब्लेंडर या कोई केओस हो रखा है, उसमें से बीच में से आप कम अप आते हो कि एक वर्ड पिक कर लेते हो, उसके बाद फिर उसके ऊपर आप हमें नॉलेज देते हो। तो उसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है कि आपके पास कैसे आइडिया आया, इस तरह से बताना है? कोई पर्टिकुलर रील है जिसका मैं आइडिया बताऊं या फिर एक जनरल बताऊं? इन जनरल बताओ। देखिए जनरल ये है कि आई एम वेरी क्रिएटिव, एवरीबॉडी नोज इट, ठीक है, ये आप जानते हैं। लेकिन अब दूसरी चीज बता दो जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम वेरी क्रिएटिव, बट दूसरी चीज ये है कि एवरीबॉडी इज वेरी वेरी क्रिएटिव। हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज नहीं करते।
भगवान ने क्रिएटिविटी मेरे को कोई खास नहीं दी, वो सबको बराबर दी है। जितना मैं उसका प्यारा हूं उतने आप सभी उसके बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। वो एक एक को बहुत स्पेशल, बहुत मोहब्बत से बनाता है, और जो उसने चीजें दी हैं वो सबको बराबर बख्शी हैं। कोई मैं स्पेशल उसने मुझे अलग से नहीं बनाया। ऐसा हम सभी क्रिएटिव है, हम सभी के मन में आइडियाज आते हैं। कुछ लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे, वो कुछ पहुंच जाएंगे, दिख जाएंगे। जो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सोचता रहेगा, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। बट इट डजंट मीन कि कोई क्रिएटिव नहीं है, सब क्रिएटिव है, सभी के मन में आइडियाज आते हैं। कि हम सुनते हैं बचपन अच्छा है, बचपन अच्छा है, इसलिए मैंने भी बोल दिया बचपन अच्छा है, अपनी बुद्धि नहीं लगाई। और दूसरा कारण ये है कि हम प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए हमें अपना बचपन अच्छा लगता है। बट अगर ध्यान दोगे, बचपन अच्छा नहीं था भाई, अभी प्रेजेंट बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। आपके पास आजादी है, आप बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, कोई आपको बुली नहीं कर सकता है, आप अपने माँ बाप से डिस्कस कर सकते हो। बचपन में चीजें नहीं थी, अभी आप इंडिपेंडेंटली बाहर जा सकते हो, अपने डिसीजंस ले सकते हो, यू कैन बी डिसाइसिव। सो अपनी इस एज को बहुत अच्छी चीज पे लगा देंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तो आगे आप ही को फल मिलेगा। इंग्लिश में बोलते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। व्हाट डज इट मीन, कौन बताएगा जी? यस यस। व्हाट्स योर नेम? सॉरी, तनिष्का। तनिष्का, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, बहुत अटेंटिव हैं। यू आर सिटिंग विद योर रैप्ट अटेंशन, बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जैसा बो वैसा काटो, ठीक है? तो हम जो बीज बो रहे हैं वही हम फसल काटेंगे, दूसरी नहीं काट सकते। लेकिन हम चाहते क्या है, हम गाली का बीज बो दें और हम इज्जत की फसल काट लें। ये नहीं होता भैया। हम बेइज्जती का बीज बो दें और हम तारीफ की फसल काट लें। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। If you appreciate, you will be appreciated. If you respect, you will be respected. If you misuse somebody, you will also get misused. So as you sow, so shall you reap. बीज बोने के टाइम ध्यान रखें, फसल अपने आप अच्छी कटेगी। So यही बोलूंगा सबको, चाहे आपकी एज में हो, मेरी एज में हो, इनकी एज में हो, या हमारे माँ बाप की उम्र में हो, it's never too late to mend. Just come on the right path. अब सही रास्ता क्या है? Sometimes we get influenced by some politicians, sometimes by some actors, और हम उनके इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत चीजें कर लेते हैं। बट जब उसकी फसल कटेगी ना, सो दे आर नॉट गोइंग टू कम टू शेयर दैट पेन, वो आप ही को बेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी से भी इन्फ्लुएंस होने से पहले ये सोचिएगा कि मैं नफरत जो फैला रहा हूँ, या मैं किसी को तंग कर रहा हूँ, किसी को बुली कर रहा हूँ, किसी को किसी गलत आदत में डालने में सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरा जो बीज जल रहा है, इसकी फसल मुझे ही काटनी पड़ेगी। उस टाइम कोई मेरा दोस्त, कोई रिश्तेदार, या कोई पॉलिटिशियन, कोई फिल्म एक्टर उसको शेयर नहीं करेगा उस पेन को। सो एज यू सो सो शैल यू रीप, इसका ध्यान रखें। एंड बीज बोते हुए कॉन्शियस रहें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुली मत करें, किसी को नीचा मत दिखाएं, बॉडी शेमिंग ना करें। दोस्तों में तो चलता है, ओए मोटे कैसा है, हाँ भाई सुखड़े ठीक हूँ, ये फ्रेंडशिप में चलता है। लेकिन उस हद तक जिस हद तक वो भी इंजॉय कर रहा है। लेकिन जब उसको हर्ट होने लगेगा, फिर ये ठीक नहीं है, फिर इससे विड्रॉ कर लो। फिर ऐसा मजाक मत करो जो किसी को बुरा लगे। अब जो मेरी शक्ल सूरत है, वो सब लोगों को, बहुत लोगों को अच्छी लगेगी, बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी। जो मेरी कद काठी है, कई लोग उसमें कमी निकालेंगे, कई लोग अच्छा मानेंगे। तो ये सबके अलग अलग है, और ये जैसी भी कद काठी शक्ल सूरत है, इसमें कोई मेरा गुण गौरव नहीं है। दिस इज गिवन बाय हिम। इसी तरह से दूसरे का भी उसी ने दिया है। एंड व्हेन यू क्रिटिसाइज समबडीज फिगर, समबडीज फिजिक और फेस और एनीथिंग, सो यू आर क्रिटिसाइजिंग द मेन आर्टिस्ट जिसने बनाया। अगर मैं यहाँ पे इस फ्लेक्स की बुराई करूं, अरे ये तो मेरा है, ये तो बहुत अच्छा है। अगर मैं इसकी बुराई करूं कि पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है, तो मतलब मैं बिस्लेरी की बुराई कर रहा हूँ, बनाने वाले की, है ना। सिमिलरली जब आप किसी को कमी निकालते हैं, किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं, या किसी को टॉर्चर करते हैं, टॉर्मेंट करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, तो फिर आप उसकी बनाने वाले की बुराई करते हैं। फिर मंदिर गुरुद्वारे में बैठ के भैया ये मत बोलना कि जो वो करता है अच्छा करता है, अभी तो आप कमी निकाल के आए हो उसकी। तो जो जैसा है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी खुशी होती है, उसको भी मजा आता है, उसका भी मन उदास होता है, चाहे वो किसी भी उम्र में है। तो कॉन्शियस होके एक दूसरे के साथ बिहेव करें। प्यार नहीं दे सकते तो भैया नफरत मत दें, सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको डिस्करेज मत करें, न्यूट्रल रहें। तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू से टू एवरीबॉडी, चाहे वो किसी भी एज। ऑडियंस आपकी है, सब आपके से मिलने आए हैं। दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं। अच्छा देखो, ब्यूटीफुल से वर्ड आया तो ये ना लगे मैं सिर्फ लड़कियों की तारीफ कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंग्लिश का, मैं आपको बता दूं। ब्यूटीफुल बोलते हैं कि सिर्फ लड़कियां होती है और लड़के हैंडसम होते हैं, है ना। ये सुना है ना आप लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आई एम मोर कंफर्टेबल इन स्टैंडिंग, ठीक है। तो बैठ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल जो है ना, वो लड़कों के लिए भी लगता है। कितने लोगों को पता था ये? देखो कितने कम है ना।
ब्यूटीफुल लड़कों के लिए भी लगता है, दो केसेस में लगता है। पहला केस वो होता है कि वो शक्ल से खूबसूरत हो, ठीक है। जैसे अगर आप आमिर खान की पुरानी मूवीज देखेंगे, व्हेन ही वाज न्यूली लॉन्च्ड इन बॉलीवुड, सो ही वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो वी कैन से ही इज अ ब्यूटीफुल गाय। और दूसरा लगता है जब उसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छा हो, जब हम बोलते हैं ना बड़ा अच्छा आदमी यार वो, कितना नाइस पर्सन है, सो ही इज अ ब्यूटीफुल मैन। तो ब्यूटीफुल वर्ड भी ऐसे लगता है। ऐसे इंग्लिश के और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। पॉटी का मतलब एक्सक्रीटा नहीं होता, इट्स नॉट मल। पॉटी मतलब मल नहीं है, वो एक्सक्रीटा नहीं है। एक पॉटी का मतलब बहुत अच्छा है, पॉटी का मतलब होता है दीवाना। जैसे ही इज पॉटी अबाउट मी। नहीं सुने सुने, अब देखो अगर ये भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, देखते हैं ना, हाँ स्टाइल है, देखो जब आपकी आंखें चार होती हैं तो आप बोलते हैं ना यार यू आर सो ब्यूटीफुल, आई एम क्रेजी अबाउट यू, तो आप ये बोलना आई एम पॉटी अबाउट यू, ठीक है। और उसको भी बोलना चाहिए आई एम पॉटी अबाउट यू, ठीक है। सो पॉटी का मतलब ये होता है दीवाना। अब देखो कहां से मिसकंसेप्शन फैल गया, अब इतना फर्क कैसे आ गया? इतना फर्क इसलिए आ गया क्योंकि जो पॉट होता है उसको बच्चे की लैंग्वेज में पॉटी बोला जाता है, पॉट को। जैसे बच्चे जो होते हैं ना वो लाड में होते हैं, अब वो ऐसे बच्चे कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा होते हैं ऐसा होता है। अब वो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको दिखता वही है और वो सुनता वही है। जैसा, अब यहाँ पे बड़ी अच्छी एक लाइफ की बात बता रहा हूँ, जैसा आप देखेंगे जैसा सुनेंगे आप वैसे बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इनकमिंग है और मुंह आउटगोइंग होता है। हम बोलेंगे, भाई बापू के बंदर है ना तीन, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। तो अगर हम बुरा देखेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं, तो बुरा बोलेंगे ही नहीं। आपको गालियां वही आती है जो आपने देखी लोगों को देते और सुनी। अपनी कभी इन्वेंट करी आपने? बताओ कि मैंने बुआ की गाली इन्वेंट करी है ही नहीं। वही है जो गालियां चल रही हैं। तो जो आप देखेंगे जो सुनेंगे वही आप बनेंगे। अब बच्चे को तो हमेशा बोलते हैं हेले कैसे मेरा गोगो गोगो छा ले, तो बच्चा ना हमेशा यही देख रहा होता है जी, तो वो वैसा हो जाता है। अगर एक बच्चे को बड़ा सीरियसली पाला जाए, हेले मेरा बाबू, तो वो ऐ नहीं करेगा, वो भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो बच्चा डॉग को डॉगी बोलता है, कैट को कैटी बोलता है, इसीलिए पॉट को पॉटी बोलता है। पॉट को पॉटी, एक्सक्रीटा को पॉटी नहीं, वो पॉट को पॉटी। सो ये मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारे ऐसी और भी चीजें हैं। एक छोटी सी चीज और बता दो, रुक जाओ, ठीक है। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? कौन बताएगा? सारे बोलो, कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 ना? गलत है, गलत है। 7 कौन से हो गए? नहीं। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? कैन समबडी टेल मी? नहीं 7 नहीं। अरे वो पहेली नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरा, ये कोई रिडल नहीं है। इंग्लिश में ENGLISH वाला नहीं पूछ रहा मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 26 नहीं होते। 26 के अलावा बताओ, पता है किसी को? सर मेरा बचपन झूठ था क्या? आओ अपने में देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स नहीं होते, और ये क्वेश्चन भी गलत है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी गलत है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। A is not an alphabet, A is a letter, वो लेटर है। B is a letter, C is a letter, D is a letter। 26 अक्षरों से, अक्षर मतलब लेटर्स, 26 लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट बनता है। तो अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, इन हिंदी वी कॉल इट वर्णमाला। तो माला में 26 फूल हैं, समझ में है? और अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट्स एस नहीं लगता, अल्फाबेट होता है। इंग्लिश अल्फाबेट, हिंदी अल्फाबेट, पंजाबी अल्फाबेट, तो ये ऐसा चलता है। तो बेसिक चीजें जो हम लोगों को सही नहीं कराई जाती हैं, चलो आज हो गई सही, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर।